अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त अंडे वाले पकोड़े। जी हाँ, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि पालक के पकोड़े या जैसे कि आलू के पकोड़े या प्याज के पकोड़े, लेकिन आज हम बनाएंगे अंडे के साथ पकोड़े। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, 2 अंडे ले लिए हैं और उनको एक बॉल में ऐड कर लिया है। और 2 अंडे मैं साइड पे रख दूँगी क्योंकि मैंने क्वांटिटी कम बनानी है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटी बनानी है तो आप ज़्यादा अंडे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐड कर दूँगी प्याज। यहाँ पे मैंने रिंग साइज़ में प्याज काट लिए थे और जूलियन कटिंग में मैंने यहाँ पे जो आलू हैं वो भी कट कर लिए थे। तो बस आप जो सब्ज़ियाँ हैं वो अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। मुझे आलू पर्सनली पसंद है पकौड़ों में, इसलिए मैंने ऐड किए हैं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, जस्ट प्याज ही ऐड कर सकते हैं। और जो मेन फेवरेट मेरा जो है पालक बहुत अच्छा लगता है पकौड़ों में। एक तो ये क्रिस्पी कर देता है पकौड़ों को और बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूलियन कट में ही पालक काट लिया था, वो मैंने ऐड कर दिया है। ये भी टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो टोटली सारी सब्जियों को स्किप कर सकते हैं, जिस प्याज के साथ बना सकते हैं। और आप चाहें तो और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया, और उसको अच्छे से हाथ से क्रश करके वो ऐड करेंगे। इससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। और साथ ही साथ मैं ऐड कर दूंगी लाल कुटी हुई मिर्चें, वो मैंने ½ टेबल स्पून ऐड की थी। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास अनार दाना है, मैंने वो भी ऐड कर दिया है। ये थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट देता है पकौड़ों में, बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक बार इसको डाल के ज़रूर पकौड़े ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े बनते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और थोड़ी सी ऐड कर दूँगी हल्दी से एक तो कलर बहुत अच्छा आता है, ऊपर से ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए आप लाजमी हर चीज़ में ऐड किया करें इसको। ½ टेबल स्पून मैंने ऐड किया यहाँ पे ज़ीरा। आप ज़ीरा भी टोटल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज स्किप कर दें, क्योंकि कुछ लोगों को पकौड़ों में जो ज़ीरा है वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं मेन चीज़ बताती चलूँ, मैंने यहाँ पे 1 कप जितना लिया है, यानी कि जो मेजरमेंट कप है उतना बेसन, और सेम क्वान्टिटी में मैं ऐड कर दूँगी आटा, जो चक्की का घर का पिसा हुआ आटा है वो। तो आपने ये सेम क्वांटिटी में लेना है। एंड देन आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो यहाँ पे देखिए बैटर हमारा तैयार है। जैसे हमने इतना ही बेसन और आटा यूज़ किया है कि जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से स्टिकी हो जाए। तो आपने ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही ज़्यादा आटे का इस्तेमाल करना, वरना ज़्यादा जो फ्लेवर है वो हमारे सब्जियों का नहीं आएगा, बस बेसन का ही आएगा। तो इसलिए हमारे जो पकोड़े हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते, क्योंकि आप बेसन का यूज़ ज़्यादा कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ देर पहले मैंने कुछ चीज़ें फ्राई की थी, वही मैंने ऑयल यूज़ किया है। तो बस थोड़ा सा गर्म करेंगे इसको। आपका जो ऑयल है वो ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा, बिल्कुल मीडियम पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ठंडे ऑयल में आप पकोड़े ऐड कर देंगे तो जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा सॉक कर लेंगे पकोड़े। तो आपने बिल्कुल ठंडे ऑयल में भी नहीं डालने और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म होगा तो फ़ौरन से कलर आ जाएगा और अंदर से जो बेसन और आटा है वो कच्चा रह जाएगा, और जो हमने सब्जियाँ ऐड की हैं वो भी कच्ची रह जाएंगी। तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपका जो आँच है, यानी कि जो आपका टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। तो मैं नॉर्मली जब भी पकोड़े बनाती हूँ तो हाथ से ही बैटर को ऐड करती हूँ। अगर आप लोग हाथ से नहीं डाल सकते तो चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस हाथ से जितने साइज़ का आपको पकोड़ा पसंद है उतना आप ऐड कर दें। हमने जो अंडा ऐड किया है स्टार्टिंग में, उससे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही मज़े के बनेंगे। क्योंकि नॉर्मली हम पालक के आलू के पकोड़े बना रहे होते हैं, कभी हमने डिफरेंट टेस्ट नहीं किया, डिफरेंट फ्लेवर ऐड करने की कोशिश नहीं की, तो सेम ही तरह का फ्लेवर आ रहा होता है। तो आप लोग मेरे कहने पे एक बार एग जो है वो लाजमी ऐड कीजिएगा पकोड़ों में। इससे जो आपके पकोड़े हैं वो बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट के बनेंगे और बहुत ही यमी बनेंगे।
तो बस मैं एक जो बैच है वो डाल दूँगी और जितनी कैपेसिटी है मेरे पैन में मैं उतने ही पकोड़े ऐड कर दूँगी। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जाके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे, क्योंकि रमज़ान स्पेशल बहुत सारी वीडियोस ऐसी मिलने वाली हैं जिससे आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैंने काफ़ी सारे पकोड़े जो हैं वो ऐड कर दिए हैं पैन में। तो बस आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो आपके पकोड़े हैं वो ऑयल में अच्छे से डिप होने चाहिए, यानी कि आपने ऑयल जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है ताकि ये कम से कम ऑयल को सोक करे। अगर आपका ऑयल कम होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल को सोक करेंगे तो पकोड़े बहुत ऑयली बनेंगे। जितना ज़्यादा ऑयल होता है पकोड़ों को उतना ज़्यादा पकने का मौका मिलता है, तो ये कम ऑयल को सोक करते हैं। बस जो पकोड़े आपने पहले डाले थे उनको पहले टर्न कर दें और एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक का वेट करें। जैसे ही कलर आ जाए आप फ्लेम को बंद कर दें और इसको डिश आउट कर लें। तो एक बैच जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे नीचे टिश्यू पेपर लगा दिया था ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये ऑब्जर्व कर ले और कम से कम कैलोरीज हमारे अंदर जाए। आप पेपर टॉवल या कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखें ज़बरदस्त सा हमारा जो पकोड़ों का कलर है वो आ गया। बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से बहुत सॉफ्ट है और आप यकीन करें इनका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा है और है भी बहुत इजी पीजी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस आपने जल्दी जल्दी जो सब्जियां आपको पसंद है वो ऐड की, 2 अंडे मिक्स किए, थोड़ा सा बेसन एंड थोड़ा सा सेम क्वांटिटी में आपने ऐड कर देना आटा और पकोड़े रेडी हैं। आपका जो ये मेन्यू है वो बेहतरीन है इफ्तार के लिए। और ये जो पकोड़े हैं वो आप मेहमानों के लिए इफ्तार पार्टी पे बनाएं तो यकीन करें मेहमान ज़रूर तारीफ़ करके जाएंगे आपके पकोड़ों की स्पेशली, क्योंकि ये बहुत आसान है और इसका जो टेस्ट है वो बाकी जो पकोड़े हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसी तरह हम दूसरा जो बैच है वो भी रेडी कर लेंगे। तो दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी बस ऐड कर देंगे। तो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त यमी से जो पकोड़े हैं वो तैयार हैं। आपको इसके कलर से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने मज़े के होंगे। तो मेरे कहने पे एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपके जो पकोड़े हैं वो कैसे बने हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने पैटीज़ और रोल्स भी बनाए हैं जिसकी जो रेसिपी है वो मैं पहले दे चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लाजमी उसको वॉच करें। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। तो बस अभी हम जो पकोड़े हैं वो केचप के साथ या चटनी के साथ सर्व करेंगे। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है और मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।